27 और मैं हनुमान टेकरी से आखिरी पड़ाव के लिए निकल रहा हूँ। यहाँ कल रात मैंने विश्राम किया और पता चला मेरा आखिरी पड़ाव 8 किलोमीटर का है इस दक्षिण तट का, जहाँ से मुझे नावड़ी मिलेगी विमलेश्वर से मीठे तलाई के लिए। जब अभी तक दक्षिण तट मेरा काफ़ी सही रहा है, तो ये आखिरी पड़ाव 8 किलोमीटर का है, जहाँ से मुझे बुकिंग करनी होगी नावड़ी के लिए। सुना जा रहा है कि 400 परिक्रमावासी निकल गए थे, तो अगर मैं जल्दी पहुंचा तो मुझे शायद बुकिंग मिलके और नावड़ी मिल सकती है। मिलते हैं आपसे विमलेश्वर। हो गया हो गया पहला हो गया अभी पहला। अरे घर पे हो गया। ये दक्षिण तट का आखिरी स्थान है जहाँ से हमें नावड़ी मिलेगी। इस नावड़ी का यहाँ पे ये होता है कि केवल 22 मिनट के लिए टाइड्स आती हैं, जो समुद्र का पानी इधर आ जाता है, जिसकी वजह से बोट फिर वहाँ जाती है। तो यहाँ पे नावड़ी वालों को कैलकुलेट करने में टाइम लगता है कि कितनी देर में और कब आएगी टाइड। अभी हम यहाँ पे जहाँ पे बैठे थे तो पता चला कि यहाँ पे टाइड नहीं आ सकती, तो उससे के लिए आगे लेके जा रहे हैं। ये जितने भी आप देखें परिक्रमावासी सारे आगे जा रहे हैं। दीपक जो टाइड आएगी, टाइड आने वाली है, अरे वो आगे मिलेगी। तो सारे नावड़ी वाले हमें आगे भेजें, जिससे जो टाइड आएगी, जो पानी का बहाव आएगा वो आगे आएगा। तो आगे मिलते हैं। अब देखते हैं धीरे धीरे एडवेंचर लेवल थोड़ा आगे होते जा रहा है। हम करीबन 2 किलोमीटर समुद्र के किनारे अंदर आ चुके हैं, समुद्र के अंदर, और अभी तक यहाँ पे सब सूखा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नमक के पैन होंगे यहाँ पे। जिस मार्ग से कल हम यहाँ पहुँचे हनुमान टेकरी, उसे डांडी पाथ भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉल्ट के पैन्स बहुत मिलेंगे। समुद्र के थोड़ा अंदर जाके जितने भी अपने परिक्रमावासी हैं उनको 1 किलोमीटर और आगे लिए जा रहा है, जिससे पानी का बहाव वहाँ पे आएगा, और केवल 22 मिनट के पानी का बहाव रहता है। तो अब देखते हैं आगे चल के कि और एडवेंचर आगे रहेगा या उससे और आगे जाना पड़ेगा समुद्र में। इस परिक्रमा के एक बहुत अद्भुत स्थान पे हम पहुंच चुके हैं। ये स्थान देखा जाए तो इस पृथ्वी पे एक कहानी जिसे कहते हैं, जो हम कहानियाँ बोलते हैं, उसकी शुरुआत इधर से ही हुई थी। ये बात है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर दी थी, तो उन्होंने श्री मार्कंडेय ऋषि को धरती पर भेजा। अब मार्कंडेय ऋषि, आपको मॉडर्न टर्म्स में बोलो तो एक एनालिस्ट थे। उनको रिपोर्ट्स बनानी होती थी, जिससे वो ब्रह्मा जी को रिपोर्ट्स दे पाएँ कि जो उन्होंने सृष्टि की रचना करी है, जो शिव शंकर जी ने उन्हें बोला था, क्या वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है, उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, उसके बाद जो भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ ब्रह्मा जी ने क्रिएट करी हैं, क्या आर दे फंक्शनिंग और नॉट, क्या वो फंक्शन कर पा रही हैं। तो ये रिपोर्ट्स के लिए मार्कंडेय ऋषि धरती पे हैं। तो उन्होंने देखा कि कैसे सृष्टि की रचना हुई। पहले पानी से पहले जला हुआ था, फिर पूरा पानी से वर्षा हुई, पानी भरा, फिर वो ऐसे तैरते हुए, उन्होंने मार्कंडेय पुराण में इसके बारे में विस्तार से बताया है। तो वो नदी इस तैरते तैरते एक धरती के किनारे पे आ गए थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे पानी नहीं है, तो मैं यहाँ से पानी में निकल के रह सकता हूँ। वो किनारे पे पहुँचे और किनारे पे ही उन्होंने देखा एक कन्या खड़ी हुई थी, जो प्रकाश, मतलब जिसमें से प्रकाश निकल रहा था, बहुत तेज़ प्रकाश। तो मार्कंडेय जी ने उनकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं बताई है कि वो मेल थी फीमेल थी। उन्होंने बोला था कि एक देवी थी जो बहुत प्रकाश में थी, एंड देवी उसके बाद ऑब्वियसली वी ऑल नो फीमेल्स हैं। सो वो देवी, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। तो नर्मदा जी ने कहा कि मैं शिव पुत्री नर्मदा हूँ, और इस विशाल जमद्वीप में एकमात्र सोत्र हूँ जल का, ये एक बूंद। तो मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें प्रणाम किया, और उस दिन मार्कंडेय ऋषि ने अपने पुराण में लिखा कि पहली कन्या जो मुझे इस धरती पे मिली वो नर्मदा थी, और जब से ये सृष्टि हुई है इस संसार की, तब से नर्मदा थी। नर्मदा मध्य में भी थी और नर्मदा कलयुग में भी है। तो एकमात्र पहली देवी जो शुरुआत से अंत तक थी। वो टाइमिंग से देखे तो समुद्र वापस
अंदर आता है रिवर के बैंक्स में, उसके जो अलॉन्ग साइड्स हैं, वहाँ पे कुछ देर रहता है और वहाँ से नावड़ी हमें लेकर मीठी तलाई पहुँच जाती है। तो एक ऐसे स्थान पे हैं जहाँ पे समुद्र राजा खुद नर्मदा माँ के दर्शन करने आए हैं, और जहाँ पे मैं परिक्रमावासी आज अपने पास्ट को, अपने वर्तमान को पीछे छोड़कर इस नावड़ी में सारे अनजान लोगों के साथ हूँ। और ये नावड़ी अगर आप देखें तो जितने परिक्रमावासी इसमें हैं उतने की ये बोट नहीं है, पर एक भक्ति और आस्था से सब ने अपना जो लाइफ का जो वो डिसीजन लेना, जीने मरने का, एक नावड़ी एक नाव चलाने के वाले के ऊपर दे दिया है। और वो विश्वास आपको इतने सुंदर दृश्य दिखाता है कि आपको यकीन नहीं आता कि ये परिक्रमा पूरी होगी। ये 6 घंटे का रास्ता आपको आत्मा परमात्मा तो मुझे पता नहीं, पर आपको भक्ति की पराकाष्ठा पे ले जाएगा, जहाँ पे आपका पूरा विश्वास नर्मदे पर होता है। यहाँ पे कोई देखें तो कोई इन्फ्लुएंसर या कोई मोटिवेटर स्पीकर या फिर कोई भी चीज़ टैंजिबल नॉन टैंजिबल जिसको आप देख सकते हो नहीं देख सकते हो, कोई भी हेल्प आपको कोई काम नहीं आती। बस आपके मन में एक वो नर्मदे हर रहना चाहिए कि वो है। और आप देखोगे कि ऐसी टाइड्स भी आती हैं कि कभी कभी लगता है कि बोट घूम के पलट जाएगी। एंड कुछ जगह ऐसा कहता है कि कभी कभी समुद्र का पानी बीच में से हट जाता है पीछे, तो नावड़ी फंस भी जाती है। तो इन सब के बीच में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी और आपको सिर्फ एक भक्ति की पराकाष्ठा महसूस होगी कि ऐसे में भी आदमी के मुंह से कुछ और नहीं निकलता, ना बेटा, ना माँ, ना बाप, ना बेटी, किसी का नाम है, सिर्फ नर्मदे हर। और इसी एपिसोड में आज मैं उत्तर तट पे पहुंच गया हूँ, मीठी तलाई, जहाँ से मेरी यात्रा 1800 किलोमीटर की रहेगी अमरकंटक तक। 4 घंटे के सफ़र के बाद आखिरकार मैं पहुंच चुका हूं मीठी तलाई के तट पर। ये सफ़र बहुत अच्छा रहा, काफ़ी शांत माहौल था, पर इतना जैसे पहले कहा जाता था अब सुविधा ज़्यादा बढ़ गई है। जनरेटर इंजन के हमारे साधन है, तो नावड़ी को केवल 4 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में, पहले लगते थे 7-7 घंटे। तो मैं काफ़ी उत्तेजित हूँ इस उत्तर तट पे चलने के लिए, कि कहा जाता है साधु संतों ने और देव ऋषियों ने यहाँ पे तपस्या की थी। कहा जाता है दक्षिण तट जो था वो राक्षसों और असुरों का था, वहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी। तो देखते हैं आगे हमारे लिए देवी देवताओं ने क्या रखा हुआ है यहाँ।